नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में सकुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है नवरात्रि में आपको क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि माता रानी स्वयं आपको दर्शन देंगी। जी दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि चैत्र नवरात्रि शुरू होने ही वाले हैं। बस 2-3 दिन और बाकी रह गए हैं चैत्र नवरात्रि की, जो 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि में ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों को दर्शन देती है, उनके हर कष्ट को दूर करती है, उनकी बड़ी से बड़ी इच्छाओं की पूर्ति करती है। चाहे जैसे भी दरिद्रता हो उनके जीवन से, उनके घर से दरिद्रता को दूर करती है। अपार धन और संपत्ति के भंडार भर देती है। जो माता रानी के भक्त हैं, जिन्हें तहे दिल से नवरात्रि का इंतज़ार है, जो माता के स्वागत के लिए दिन रात तैयारियां कर रहे हैं, उन सब के लिए इस वीडियो में जो आज मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। नवरात्रि पर अगर आप ये कार्य करते हैं तो माता रानी बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन जो आप साल भर पूजा पाठ करते हैं, उस साल भर का जो फल आपको नहीं मिलता वो आपको इस 9 दिन के पूजा पाठ में मिलता है। और ये सच बात है। आप चाहे तो माता रानी के हर एक भक्त से पूछ सकते हैं, आपको यही जवाब मिलेगा। क्योंकि नवरात्रि अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत है माँ का, जिसमें 9 दिन के लिए माँ अपने भक्तों के घर आती हैं, उनके कष्टों को दूर करती है, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख शांति समृद्धि धन हर एक चीज़ से उनके भंडार भर देती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ धरती पर अपने भक्तों के घर आती है, भ्रमण करती है और अपने हर एक भक्त के कष्ट को दूर करती है, उनकी इच्छाओं को पूरी करती है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा विशेष माने गए हैं और जो साल भर की पूजा पाठ करने से आपको फल नहीं मिलता, वो सिर्फ 9 दिन के पूजा पाठ से आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या वो कौन सा कार्य है जिन्हें करने से नवरात्रि में माता आपसे प्रसन्न होकर आपको दर्शन देंगी और आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करेंगे। तो सबसे पहला जो कार्य मैं बताने जा रही हूँ वो है मंत्रों का जाप करना। जी दोस्तों, मंत्रों का जाप आप ज़रूर करिए, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन जो है माता के नाम को अगर आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और ये चीज़ आप खुद देखेंगे, अगर आप ये करके देखिए। अगर आपने कभी नहीं किया है नवरात्रि के समय तो आप ये करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ इससे प्राप्त होगा। आपके हर कष्टों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके जो भी इच्छाएं हैं मन में उसको रख के माँ के मंत्रों का जाप जरूर कीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। मंत्रों के जाप में आप माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, उनके बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। जैसे ओम दूम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं, या फिर दुर्गा सप्तशती पाठ जो है वो माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। उसमें माँ के एक एक रूप के हिसाब से जो है उसमें पाठ लिखा रहता है। तो आप नवरात्रि के एक एक दिन एक एक रूप की जो पाठ है उसको पढ़ें, वो माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है
उससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है और अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करती है और आपकी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को भी पूरी करती है। दूसरा कार्य है कि अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। 9 दिन की अखंड ज्योत को जरूर जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योत जलाने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि वो अखंड ज्योत जो है वो माता का ही स्वरूप माना जाता है। और उसको आप जब अपने घर में प्रज्वलित करते हैं 9 दिन के लिए, उसकी देखभाल करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आप माता की ही देखभाल कर रहे हैं, माता की ही सेवा कर रहे हैं। तो अखंड ज्योत का जो है महत्व बहुत बड़ा है। और अखंड ज्योत जब हम अपने घर में प्रज्वलित करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के लिए, तो इससे हमारे जीवन के सारे कष्ट भी दूर होते हैं, हमारे घर की दरिद्रता दूर होती है, हमारे घर के अगर कोई झगड़े फसाद होते हैं वो दूर होते हैं, माता की कृपा, असीम कृपा हमको प्राप्त होती है। अखंड ज्योत आप ज़रूर जलाइए। अखंड ज्योत जलाने से पहले अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथों में पुष्प और अक्षत लेने हैं और थोड़ा सा जल लेना है और माँ के सामने नवरात्रि के प्रथम दिन माँ के सामने आपको संकल्प लेना है कि हे माँ, मैंने आपका व्रत नहीं किया है पर फिर भी मैं अपने घर में आपका अखंड ज्योत 9 दिनों के लिए जलाने जा रहा हूँ, प्रज्वलित करने जा रहा हूँ, तो आप मेरे इस ज्योत की देखभाल करिए। तो ऐसा संकल्प लेकर आपको उस पुष्प और उस अक्षत को अपने हाथों से धरती पर छोड़ना है। तो ये हुआ संकल्प। ऐसे आप संकल्प लेंगे और उसके बाद घी अगर हो आपके पास तो घी की ज्योत जरूर जलाए, और अगर नहीं हो घी, अगर आप नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल की अखंड ज्योत जला सकते हैं। और 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत जब आप जलाते हैं तो आप प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल मत कीजिए, मांस मछली का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिए। 9 दिनों के लिए आप शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करिए, ये सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अब तीसरे कार्य की बात करती हूँ। तीसरे कार्य जो है, माता को श्रृंगार ज़रूर अर्पित कीजिए। जी दोस्तों, श्रृंगार माँ को बेहद प्रिय है और श्रृंगार में आप लाल रंग के श्रृंगार का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, क्योंकि माँ को लाल रंग बहुत पसंद है। जैसे आप माँ को लाल रंग की चुन्नी दे सकते हैं, उनको लाल रंग की चूड़ी चढ़ा सकते हैं, लाल सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप उनको वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। उनको लाल रंग के वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाल रंग का उपयोग करना है माता के श्रृंगार में। और ये अगर आप चाहें तो माँ को प्रथम दिन भी अर्पित कर सकते हैं श्रृंगार, या फिर लास्ट दिन जिस दिन 9 कन्या पूजन होता है उस दिन भी आप श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं माँ को। तो माँ को नवरात्रि में श्रृंगार ज़रूर अर्पित कीजिए और ध्यान रखिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लाल रंग का ही प्रयोग कीजिए। अब बात करती हूँ चौथे कार्य की। तो चौथा कार्य है कि माँ को पान का भोग ज़रूर लगाइए। जी दोस्तों, हर एक दिन आप माँ को पान का भोग ज़रूर लगाइए। नवरात्रि के 9 दिन तक आप एक एक पान करके, मतलब 9 पान का भोग ज़रूर दीजिए। माँ को मीठा पान बहुत ही पसंद है। मीठे पान में आप पान के पत्ते में 2 लौंग और 1 इलायची डालकर आप माँ को भोग लगा सकते हैं। इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ को मीठा पान बहुत पसंद है भोग में। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक आप माँ को डेली एक मीठा पान का भोग ज़रूर अर्पित कीजिए, ज़रूर लगाइए। उसमें आप चाहे तो बताशा भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपका बताशा नहीं है आपके पास तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं। और ये पान का आप भोग माँ को नवरात्रि के 9 दिनों तक अर्पित कीजिए। माँ आपके मन की हर मनोकामना को पूरी करेंगी, क्योंकि माँ को पान का भोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक आप माँ को पान का भोग ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं 5वें कार्य की। तो 5वां कार्य है कि मंत्रों का जाप जो है किस समय करना है। तो मंत्रों का जाप आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है
रात्रि के समय करना है, क्योंकि नवरात्रि जिसके नाम में ही रात्रि आती है, नवरात्रि। तो नवरात्रि की जो रात्रि होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आप नवरात्रि को रात के समय अगर आप माँ के मंत्रों की जाप करते हैं, या फिर आप त्राटक साधना भी कर सकते हैं। त्राटक साधना पर एक फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो त्राटक साधना भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वो सब कुछ नहीं करना है तो आप सिंपल माँ के नाम को जाप कीजिए। रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं, तुलसी की माला पे कर सकते हैं, या फिर कमल गट्टी की माला पे भी कर सकते हैं। जो आपके पास हो उस पर आप कर सकते हैं। नहीं ज़्यादा से ज़्यादा भी तो कम से कम 108 बार, मतलब एक माला का जाप आप ज़रूर कीजिए। माँ के मंत्रों का जाप आप ज़रूर कीजिए। और रात्रि के समय जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो वो आपकी साधना जो है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। आपकी वो पूजा बहुत जल्दी स्वीकार होती है। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। और अब बात करते हैं अगले कार्य की। तो अगला कार्य है कि नवरात्रि के 90 दिन कन्याओं का भोजन आप ज़रूर करवाइए। जी दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप 9 कन्या बुलवाकर उनको भोजन ज़रूर करवाइए। शुद्ध सात्विक भोजन करवाइएगा। और उनको भेंट के उपहार के रूप में माता रानी की चुनरी ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि वो 9 कन्याएं जो है वो माता रानी के ही 9 रूपों का जो है स्वरूप मानी जाती हैं। तो जब आप उनको 9 चुंदरी अर्पित करते हैं, 9 कन्याओं को 9 चुंदरी अर्पित करते हैं एक एक करके, तो वो आपके भाग्य को बदल देती है। तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और उनको भोजन भी करवाइए। और उनको उपहार के स्वरूप में आप कॉपी, किताब, पेंसिल ऐसा कुछ ज़रूर दीजिए। क्योंकि जब आप किसी बच्चे को मतलब पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ें देते हैं तो आपकी बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या फिर अगर आपके बच्चे हैं जो घर में पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, तो आप उनका नाम लेकर उन 9 कन्याओं को कि हे माँ, मेरा बच्चा इस चीज़ में कमज़ोर है पढ़ाई लिखाई में, तो मैं 9 कन्या को ये कॉपी किताब जो है भेंट के स्वरूप दे रहा हूँ। तो मेरे बच्चे को अच्छी बुद्धि, ज्ञान, विद्या देना कि वो भी अपने पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े। ऐसा प्रार्थना करके माँ से आपको 9 कन्याओं को कॉपी किताब या फिर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ जो होती है, जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया, या फिर कलर पेंसिल हो गया, या फिर ड्राइंग बुक हो गया, ऐसी चीज़ें आपको 9 कन्या को भेंट के स्वरूप में ज़रूर देना है। ऐसा करने से माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं। आपके बड़ी से बड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ तो ममतामयी है। आपके जीवन में धन संपत्ति की अपार भंडारें भी भर देती है। आप जो मांगते हैं माँ से जो सच्ची श्रद्धा और मन से जुड़े होते हैं, आप संसार की कोई भी सुख सुविधा माँ से पा सकते हैं। माँ की पूजा पाठ से पा सकते हैं, क्योंकि माँ इतनी ममतामयी है कि देने के लिए माँ कभी पीछे नहीं हटती। बस आप एक बार अपने सच्चे मन से, श्रद्धा से, भाव से माँ की पूजा याचना करके देखिए। जो मैंने बताया नवरात्रि में आप वो करके देखिए। वैसे तो जो नवरात्रि करते हैं वो ये चीज़ करेंगे ही, लेकिन जो नवरात्रि नहीं भी कर रहे हैं वो भी ये चीज़ करें तो उनको इसके फ़ायदे और इसके लाभ देखने को ज़रूर मिलेंगे। अपने जीवन में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं यहीं करती हूँ समाप्त। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।